नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में बजट में 50 बड़ी घोषणा कर दी है। अब सभी को फ्री बिजली मिलेगी। साथ ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि को भी बढ़ा दिया। अब पेंशन भी ज्यादा आएगी। साथ ही अब मंदिरों को मिलेंगे इतने रुपए। साथ ही राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी घोषणा हुई है। दोस्तों, बजट में क्या क्या घोषणा हुई, आइए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। आप राजस्थान से है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सभी जिलों के लिए सरकार ने बजट में 50 बड़ी घोषणा कर दी है। जैसे सबसे पहले ये है कि हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने हर महीने 150 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। पहले सिर्फ 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती थी, पर अब इसे 50 यूनिट और बढ़ा दिया गया है। फ्री बिजली के लाभार्थी परिवारों के घरों पर सोलर प्लेट लगाने का ऐलान। घर में स्थान होने पर सामुदायिक सोलर प्लांट लगाकर दिया जाएगा लाभ। राजस्थान बजट में 5 लाख नए घरेलू बिजली कनेक्शन और 5000 नए कृषि कनेक्शन का भी ऐलान किया है। इसके अलावा बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि बढ़ाने की घोषणा। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने आगामी वर्ष से अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, एकल नारियों, विधवाओं तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ाने का ऐलान किया। अब यह पेंशन राशि 1250 रूपए प्रतिमाह दी जाएगी। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1150 रूपए थी। इसके अलावा दोस्तों, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को अब हफ्ते में 5 दिन दूध मिलेगा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने ऐलान किया कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 साल के बच्चों को हफ्ते में 5 दिन दूध मिला करेगा। अभी तक सिर्फ 3 दिन ही दूध मिलता है। आने वाले वर्ष से ये घोषणा लागू होगी। इसके लिए कुछ 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा दोस्तों, बुजुर्गों को घर पर फ्री में मिलेगी दवा। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने राजस्थान में 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। किसानों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 9000 रूपए करने की घोषणा। गेहूं के एमएसपी पर प्रति क्विंटल 150 रूपए बोनस की घोषणा। 75,000 किसानों को तारबंदी के लिए अनुदान। 325 करोड़ खर्च होंगे। 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5000 लागत के कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। एफपीओ के 100 सदस्य किसानों को इजराइल और राज्य के बाहर 500 किसानों को भ्रमण पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही एक बड़ी घोषणा यह हुई कि मंदिरों में भोग की राशि 3000 रूपए और पुजारियों का मानदेय 7000 रूपए होगा। साथ ही अब 6000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से, जबकि 50,000 बुजुर्गों को ऐसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर में गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन होगा। साल भर आयोजन होंगे। 50 करोड़ खर्च होंगे। आदिवासी बहुल इलाकों के मानगढ़ धाम, गौतमेश्वर मंदिर सहित सभी प्रमुख साइट्स को शामिल किया जाएगा। पर्यटन विकास के लिए 975 करोड़ के काम होंगे। धार्मिक पर्यटन स्थलों का विकास होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के काम होंगे। इसके साथ ही अब गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को 15% बढ़ाकर 50 रूपए प्रति पशु करने की घोषणा। सर्दी में गायों को बाजरा उपलब्ध करवाने का विकल्प मिलेगा। नए वेटरनरी अस्पताल खोलने की घोषणा। वही दोस्तों, अब राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से 10 लाख नए परिवार जुड़ेंगे। डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने घोषणा की कि 10 लाख नए परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंतिम 5 माह के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण किट योजना लागू की जाएगी। इससे 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इसमें 25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा आगामी वर्ष 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप नल लगाने की घोषणा। प्रदेश वासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना नहीं करना पड़े, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप नल लगाने की घोषणा की है। राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 पद सृजित करने की घोषणा की गई। इसके अलावा दोस्तों, सड़क विकास कार्य के लिए सरकार न बड़ी घोषणा की है। राज्य में सड़कों के विकास के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 1000 बसें खरीदी जाएंगी। राजस्थान रोडवेज जीसीसी मॉडल पर 500 नई बसें खरीदेगा। साथ ही 500 बसें शहरी क्षेत्रों में आरएसआरटीसी के जरिए जीसीसी मॉडल पर खरीदी जाएंगी। इसके अलावा राजस्थान में 1 साल में होंगी 1,25,000 भर्तियां। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की घोषणा। राजस्थान में 1 साल में 1,25,000 भर्तियां होंगी। रोजगार मेले के माध्यम से 1,50,000 पदों पर निजी कंपनियों में भर्तियां होंगी। इसके अलावा दोस्तों, पत्नी के साथ खरीदी प्रॉपर्टी सस्ती होगी। राजस्थान में अब पत्नी के साथ खरीदी गई 50 लाख तक की प्रॉपर्टी सस्ती होगी। सरकार ने बजट में स्टैंप ड्यूटी में आधा प्रतिशत छूट की घोषणा की है। इसके अलावा दोस्तों, 20 लाख महिलाएं होंगी लखपति दीदी। राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाएगा। इन्हें 1.5% ब्याज पर 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बजट में खाटू श्याम जी के लिए बड़ी घोषणा। डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान के बजट में एक बड़ी घोषणा की। बूंदी, नाथद्वारा, खाटू श्याम जी, माउंट आबू, बालो
बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भीलवाड़ा और पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपए का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया। इसका प्रावधान केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तर्ज पर किया गया है। बीकानेर में बॉर्डर इलाके के परिवारों को 150 करोड़ का बजट। प्रदेश के बजट में बीकानेर से सटे बॉर्डर एरिया में रहने वाले परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 150 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की है। इससे बीकानेर के खाजूवाला व बज्जू क्षेत्र में काम हो सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ग्राम पंचायतों में स्टील बर्तन बैंक बनेंगे। प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक बनेंगे। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम पंचायत को। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायत में बनेंगे बर्तन बैंक। साथ ही 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों का उपयोग रोकने के लिए राजस्थान स्क्रैप व्हीकल पॉलिसी लाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कानून व्यवस्था, साइबर कंट्रोल में खर्च होंगे 350 करोड़। राजस्थान नागरिक सुरक्षा कानून लाया जाएगा। पुलिस को 1000 गश्ती वाहन दिए जाएंगे। 1500 नए पद सृजित होंगे। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पुलिस मुख्यालय में सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर रूम खुलेगा। इस पर 350 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही दोस्तों, पंचायत और विधानसभा के लिए भी कुछ घोषणा हुई है। प्रत्येक विधायक को लैपटॉप दिया जाएगा। 8 नए जिलों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। प्रत्येक विधानसभा में बनेगा जन सुनवाई केंद्र। प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे। पहले चरण में 3000 से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर यह केंद्र बनेंगे। जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए 10 लाख रुपए से प्रत्येक विधानसभा में विधायक जन सुनवाई केंद्र बनेगा। MLA लैड स्कीम के तहत बनेगा। पंचायती राज और शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में 10% का इजाफा। इसके अलावा दोस्तों, 1000 वेटरनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। 100 वेटरनरी डॉक्टर और 1000 वेटरनरी इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। पशु बीमा योजना में पशुओं की संख्या को दोगुना करने की घोषणा। पशुधन मुफ्त आरोग्य योजना में दवाइयां 138 से बढ़ाकर 200 करने की घोषणा। 40 करोड़ अतिरिक्त खर्च होगा। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का टारगेट। 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, घुमंतू परिवारों को मिलेंगे पट्टे। घुमंतू परिवारों को 25,000 आवास पट्टे दिए जाएंगे। 1 लाख दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब उपकरण 150 करोड़ की लागत से उपलब्ध करवाए जाएंगे। दादू दयाल घुमंतू सशक्तिकरण योजना शुरू होगी। इस पर 60 करोड़ खर्च होंगे। 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। अनुजा निगम सहित कमजोर तबकों को बांटे गए कर्जों के वन टाइम सेटलमेंट के लिए स्कीम लाई जाएगी। 350 करोड़ का गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फंड बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण को मिले 12,000 करोड़ रुपए। जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा से अंबावाड़ी तक का काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 15 शहरों में बनेगी रिंग रोड। जयपुर का BRTS हटाया जाएगा। डिप्टी CM दिया कुमारी ने राजस्थान के प्रमुख शहरों में हैवी ट्रैफिक से राहत देने के लिए बालोतरा, जैसलमेर, झालावाड़, डूंगरपुर सहित 15 शहरों में रिंग रोड बनाने का ऐलान किया है। DPR के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान। जयपुर का BRTS हटाया जाएगा। जयपुर में सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपए अलग से दिए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, किसानों को मिलेगा 25,000 करोड़ का लोन। अगले साल 35 लाख से ज्यादा किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए 738 करोड़ ब्याज अनुदान दिया जाएगा। दीर्घकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। 2500 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां GSS खोली जाएंगी। नए 8 जिलों में क्रय विक्रय सहकारी संघ KVSS खोले जाएंगे। इसके अलावा अग्निवीरों को मिलेगा 3 सरकारी विभाग में आरक्षण। डिप्टी CM व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान बजट में अग्निवीरों को पुलिस, जेल विभाग और वन विभाग में आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसी क्रम में फायर सर्विसेज में आरक्षण देना प्रस्तावित है। इसके अलावा दोस्तों, गोबर गैस प्लांट पर सब्सिडी देने का ऐलान। डिप्टी CM व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में जो भी गोबर गैस प्लांट लगाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबर। राजस्थान सरकार आगामी वर्ष से गोबर गैस प्लांट पर सब्सिडी देगी। इसके अलावा दोस्तों, 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। डिप्टी CM व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक योजना में 13 लाख लीटर दूध संकलन का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 1000 नए दूध संग्रहण केंद्र खोले जाएंगे। गौशालाओं में प्रति पशु अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपए प्रति पशु करने का ऐलान। इसके अलावा दोस्तों, बीकानेर में बॉर्डर इलाके के परिवारों को 150 करोड़ का बजट। प्रदेश के बजट में बीकानेर से सटे बॉर्डर एरिया में रहने वाले परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 150 करोड़ रुपए का बजट देने की घोषणा की है। इससे बीकानेर के खाजूवाला व बज्जू क्षेत्र में काम हो सकेंगे। बीकानेर में ही साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अजमेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम और इनोवेशन हब बनेगा। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी बुधवार को राजस्थान का बजट पेश किया। इसमें अजमेर में सेक्टर
रिवर रोड के लिए अन्य शहरों के साथ 575 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए। स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर किशनगढ़, पुष्कर सहित अन्य शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ से क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही चूरू जिला अस्पताल में बनेगी डायबिटिक क्लिनिक। इसके अलावा दोस्तों 2 लाख घरों को नए पानी कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने के लिए पीएम का धन्यवाद। हमने एक साल में 1301 करोड़ रुपए के लागत के कार्यादेश और 41,000 करोड़ से ज्यादा के निविदा कार्यान्वित किए गए हैं। 2 लाख घरों में पेयजल के लिए 400 करोड़ से ज्यादा के कार्य कराए जाएंगे। राज्य के लिए पेयजल के लिए तकनीकी कर्मचारियों का संविदा काडर बनाया जाएगा। इसके लिए 1050 नए पद होंगे। अगले साल 1000 ट्यूबवेल्स और 1500 हैंडपंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगस्त से शुरू होगी पचपदरा रिफाइनरी। जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइंस एंड मिनरल शुरू होगा। 60 करोड़ की लागत आएगी। उदयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और जोधपुर की एमवीएम यूनिवर्सिटी में पेट्रो कैंपस खुलेंगे। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लाई जाएगी। 1,25,000 घरों को पाइपलाइन गैस से जोड़ा जाएगा। राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी बनेगी जो खनिजों की खोज का काम करेगी। पचपदरा रिफाइनरी से अगस्त में उत्पादन शुरू होगा। इसके साथ ही किसानों के लिए बड़ी घोषणा यह हुई कि राम जल सेतु लिंक परियोजना PKERC में 9,400 करोड़ रुपए के काम शुरू हो गए हैं। 12,400 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं। 12,807 करोड़ रुपए के काम की मंजूरी दी जा चुकी है। इस योजना के लिए 9,300 करोड़ रुपए की लागत के और काम करवाए जाएंगे। ERCP कॉर्पोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। 4,000 करोड़ का काम यह कॉर्पोरेशन करेगा। 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस पर 1,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 50,000 तालाब बनाए जाएंगे। 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। 4 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों वेयर हाउस को मिलेगा इंडस्ट्री का दर्जा। 2017 के समय हटाई गई वेट पर 50 लाख तक की डिमांड की राशि माफ। इससे ज्यादा बकाये पर ब्याज पेनल्टी पर पूरी छूट मिलेगी। वेयर हाउस को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा। 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयर हाउस रेगुलाइज होंगे। नगरीय क्षेत्रों में लीज राशि 30 सितंबर तक जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान। रोजगार प्रशिक्षण देने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 25,000 महिला एवं SC/ST उद्यमियों के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना का ऐलान। इस योजना में 2 करोड़ रुपए के आरण पर 8% सब्सिडी दी जाएगी। योजना में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान है। स्टार्टअप्स के लिए 750 से अधिक स्टार्टअप्स को iStop से फंडिंग। अगले साल 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का ऐलान। कोटा में विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ की लागत से की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की होगी स्थापना। डिप्टी CM दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के कई स्कूलों कॉलेजों में सीट बढ़ाई जाएंगी। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम बनेंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी। इसके अलावा दोस्तों सड़क सुरक्षा पर घोषणा हुई है। 30 करोड़ की लागत से सड़क सुरक्षा के काम होंगे। 50 करोड़ की लागत से हाईवे के ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन PPP मोड पर होगा। इसके अलावा दोस्तों स्टार्टअप 50,000 युवाओं को मिलेगा। कौशल प्रशिक्षण 5,000 से ज्यादा प्रदेश में स्टार्टअप हैं। इन स्टार्टअप से 36,000 युवा जुड़ रहे हैं। अगले साल 1500 स्टार्टअप बनाएंगे। 750 से ज्यादा स्टार्टअप को फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। स्टार्टअप को नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। करियर काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना 150 करोड़ रुपए से की जाएगी। कई स्कूलों कॉलेजों में सीट बढ़ाई जाएंगी। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब बनेगी। अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लानिटेरियम बनेंगे। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना होगी। इसके अलावा दोस्तों 3,500 करोड़ की लागत से बनेगा मान फंड। 3,500 करोड़ का मान फंड बनाने की घोषणा। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में काम होंगे। मां योजना में प्रदेश के बाहर भी इलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों 70 से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना में नए पैकेज जोड़े जाएंगे। आयुष पैकेज भी जुड़ेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खुलेंगे। सभी PHSC पर डिजिटल एक्सरे मशीन लगेगी। कारीगरों की आंखों की फ्री जांच करके चश्मे दिए जाएंगे। 75 करोड़ की लागत से इसके लिए नई स्कीम शुरू होगी। फिट इंडिया की तर्ज पर फिट राजस्थान अभियान शुरू होगा। 50 करोड़ खर्च होंगे। प्रदेश की नई आयुष नीति लाई जाएगी। गांवों को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित कर 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। और कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं जिसके बारे में जाने तो ग्रामीण टूरिज्म के लिए देवमाली, ब्यावर सहित अन्य शहर विकसित करेंगे। 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अजमेर सहित अन्य शहरों साइंस इनोवेशन सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। अजमेर में डिजिटल प्लेनेटेरियम भी बनेगा। संभागीय मुख्यालय पर 50 बेडेड सरस्वती होम स्थापित होंगे। जिला अस्पतालों में डायबिटिक क्लिनिक खुलेंगे। सभी PHC पर डिजिटल एक्सरे मशीन
मशीन लगेगी। प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे। पहले चरण में 3000 से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर यह केंद्र बनेंगे। जनता की समस्याओं का निराकरण के लिए 10 लाख रुपए से प्रत्येक विधानसभा में विधायक जन सुनवाई केंद्र बनेगा। MLA लैड स्कीम के तहत बनेगा। तो दोस्तों, ये थी बजट के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को अभी राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं? उस जिले का नाम बताइए